In this second part of the video, again we will start our chapter One Child, One Teacher, One Book and One Pen. As usual my father doesn't help in the kitchen. हमेशा की तरह मेरे फादर जो हैं कभी भी किचन में मदद नहीं करते. I tease him, मैं उन्हें चिढ़ाया करती हूँ. अब्बा you talk of women's right, आप औरतों के हक की बात करते हैं पापा. बट माई मदर मैनेजेस एवरीथिंग, लेकिन मेरी माँ हर चीज़ मैनेज करती है, हर काम करती है. यू डोंट इवन क्लियर द टी थिंग्स, यहाँ तक कि आप चाय की भी चीज़ें साफ़ नहीं करते हैं. देर आर बसेज एंड ट्रेन्स बट वी आर अनश्योर अबाउट यूजिंग दैम. यहाँ बसेज और ट्रेन हैं फॉरेन कंट्री में, लेकिन वो ये लोग नहीं जानते कि बसेस और ट्रेन कहाँ जाती हैं, कहाँ स्टॉपेज है, कैसे उनको यूज़ करना है. माई मदर मिसेज गोइंग शॉपिंग इन चीना बाज़ार. इनकी माँ जो हैं काफ़ी मिस करती हैं, उनको काफ़ी याद आती है चीना बाज़ार की, जहाँ ये पाकिस्तान में कभी शॉपिंग करने जाया करती थी. शी इज़ हैप्पियर सिंस माई कज़िन शाह. वो खुश हैं जब से कि इनकी जो कज़िन हैं शाह हैं, शाह नाम का व्यक्ति है, वो आए हैं, केम टू स्टे, वो यहाँ रहने आए हैं. ही हैज़ अ कार, उनके पास एक कार है. एंड टेक्स हर शॉपिंग, और वो इन्हें शॉपिंग ले जाते हैं इनकी मदर को. बट इट्स नॉट द सेम एज शी कांट टॉक टू हर फ्रेंड्स. लेकिन ये वैसा ही नहीं है जैसा कि वो पाकिस्तान में करती थी. वो अपने फ्रेंड से बात नहीं कर सकती हैं, अपने नेबर्स से नहीं बात कर सकती हैं अबाउट वॉट शी बॉट, कि क्या उन्होंने ख़रीद के शॉपिंग करके ले आया है. जैसे कि वो पहले अपनी फीलिंग शेयर करती थी कि आज हम मार्केट गए, आज हम ये ले आए, वो ले आए. तो ऐसा ये यहाँ नहीं कर सकती हैं. अ डोर बैंग्स इन द हाउस एंड माई मदर जम्प्स. एक दरवाज़ा पे एक घंटी होती है और मदर जो है वो उछल जाती. शी जम्प्स दीज डेज, आजकल वो अक्सर जंप कर जाती हैं. एट द स्लाइटेस्ट नॉइज़, एक हल्की सी भी आहट हो तो भी. शी ऑफन क्राइज देन हग्स में, अक्सर वो रोती हैं और मुझे गले लगा लेती. मलाला इज़ अलाइव, मलाला जिंदा है. शी शेज़, वो कहती हैं. नाउ शी ट्रीट्स मी एज इफ़ आई वॉज हर यंगेस्ट रेदर देन एल्डेस्ट चाइल्ड. अब वो मुझे ऐसा मेरे साथ व्यवहार करती, मुझे ऐसी ट्रीट करती हैं जैसे कि मैं उनकी सबसे बड़ी बच्ची ना होकर, सबसे बड़ी संतान ना होकर सबसे छोटी बच्ची हूँ, सबसे छोटा बच्चा उनका हूँ. वो मलाला को लेके काफ़ी पॉजिटिव है और सोचती हैं कि मलाला अभी ज़िंदा है, मलाला मेरे पास है. आई नो माई फादर क्राइज टू, मैं जानती हूँ मेरे फादर भी रोया करते हैं. ही क्राइज व्हेन आई पुश माई हेयर टू द साइड एंड ही सीज द स्कार ऑन माई हेड. वो रोते हैं जब वो देखते हैं कि मेरे चेहरे पे निशान है, स्कार से निशान है, और मैं अपने बालों को खींचकर साइड की तरफ करती हूँ. एंड ही क्राइज व्हेन ही वेक्स अप फ्रॉम एन आफ्टरनून नैप. और दोपहर की थोड़ी सी झपकी लेने के बाद, नींद थोड़ी लेने के बाद भी, हल्की सी आराम करने के बाद भी वो जब उठते हैं तो भी वो क्या करते हैं, रोते हैं. हियर्स हिज चिल्ड्रंस वॉइस इन द गार्डन, जब वो बच्चों की आवाज़ सुनते हैं गार्डन में. एंड रियलाइजेज विथ रिलीफ, तब वो रिलैक्स होते हैं, रियलाइज़ करते हैं दैट वन ऑफ देम इज़ स्टिल माइन, कि उन बच्चे जो गार्डन में खेल रहे हैं उन बच्चों में से एक बच्चा भी मेरा है, जिंदा है. ही नोज पीपल से इट्स हिज फॉल्ट दैट आई वॉज शूट, दैट ही पुश्ड मी टू स्पीक अप लाइक अ टेनिस डैड ट्राइंग टू क्रिएट अ चैम्पियन. लोग कहते हैं, वो जानते हैं कि लोग कहते हैं कि ये उनकी गलती थी कि मुझे गोली मारी गई. ही पुश्ड मी, उन्होंने मुझे पुश किया कि मैं एक टेनिस डैड होते हैं, एक टेनिस प्लेयर के जो डैड होते हैं, और क्रिएट करते हैं एक चैम्पियन, अपने बच्चे को उत्साह देते हैं, आगे बढ़ो, मैदान जंग में उतरो और फेस करो चैलेंजेस को. तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से उस स्पिरिट के साथ पापा भी इनको आगे बढ़ाते थे बोलने के लिए. और लोग कहते हैं ऐसा कि ये इनकी गलती थी, कि इनकी गलती की वजह से इनकी बेटी को गोली मारी गई थी. एज इफ़ आई डोंट हैव माई ओन माइंड, ऐसा जैसे कि मेरे पास खुद का माइंड ना हो. जैसे एक बच्चा जो नया फील्ड में होता है गेम के, उसके पास खुद के बहुत अनुभव नहीं होते, तो लोग उसे पुशअप करते हैं. ठीक इसी तरीके से इनके फादर भी पुश करते थे. इट्स हार्ड फॉर हिम, ये काफ़ी मुश्किल होता है जब लोग ऐसा कहते हैं एक पिता को. ऑल ही वर्कड फॉर, जिसके लिए वो पूरी तरीके से वो काम करते हों, फॉर ओवर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, और 20 साल से ऊपर उन्होंने काम किया. हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड, जो कि अब पीछे छूट चुके हैं 20 साल. द स्कूल ही बिल्ट अप फ्रॉम नथिंग, एक स्कूल जो कि कुछ भी नहीं था, और उससे वहाँ से उठाकर उन्होंने ज़मीन से उठाकर एक काफ़ी अच्छा स्कूल बना है. विच नाउ हैज़ 3 बिल्डिंग्स, अब उसके 3 बिल्डिंग्स हैं. विथ 1100 पीपल्स जो हैं और 70 टीचर्स उसमें काम कर रहे हैं. आई नो
ही फेल्ट प्राउड ऑफ वॉट ही हैड क्रिएटेड। मुझे पता है कि वो प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं जो उन्होंने क्रिएट किया है। अ पुअर बॉय फ्रॉम दैट नैरो विलेज बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट माउंटेन्स। एक गरीब बच्चा, असहाय बच्चा जो कि एक पतले से छोटे से गांव से जहाँ की काले और सफ़ेद पहाड़ हो उससे निकल के आया हो और उसने इतना कुछ अपने से अर्न किया हो। He says it's as if you planted a tree and nurtured it. You have the right to sit in its shade. वो कहते हैं कि ये ठीक उसी तरीके से कि आपने एक प्लांट जो है उसको लगाया, एक ट्री को लगाया और उसे पोषित किया, उसको पानी दिया, खाद दिया और आपको अधिकार है कि आप उसकी छाँव में बैठ सकते हैं। His dream in life was to have a very big school in स्वात। उनका ड्रीम था, सपना था कि उनका एक काफ़ी बड़ा सा स्कूल स्वात में हो। प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें एक क्वालिटी एजुकेशन यानी कि शिक्षा का स्तर उच्च हो, अच्छा हो। टू लिव पीसफुली, जिसमें लोग शांतिपूर्वक रह सके। एंड टू हैव डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, और हमारे देश में डेमोक्रेसी हो, कंट्री में डेमोक्रेसी हो। इन स्वात वी हैड अचीव्ड रेस्पेक्ट एंड स्टेटस इन सोसाइटी थ्रू दी हिज एक्टिविटीज़। स्वात नाम की जो जगह है यहाँ पे इनके फादर की स्टेटस जो थी समाज में, जो इनका रुतबा था और रेस्पेक्ट था, उसकी वजह से सोसाइटी में उनके कामों की वजह से इनको काफ़ी इज्जत मिलती थी। ही नेवर इमेजिन्ड लिविंग अब्रॉड, उन्होंने कभी विदेश जाके रहने का नहीं सोचा था। एंड ही गेट्स अपसेट, और वो अपसेट हो जाते हैं व्हेन पीपल सजेस्ट ही वांटेड टू कम टू द यूके। जब लोग सजेस्ट करते हैं, लोग बोलते हैं कि वो यूके आना चाहते हैं। अ पर्सन हु हैज़ 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, एक व्यक्ति जिसकी 18 साल की शिक्षा हो, अ नाइस लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी हो, अ फैमिली, एक फैमिली हो। You throw him out just as you throw a fish out of water for speaking up for girls education। आप उसे सिर्फ बाहर निकाल के फेंकते हैं उसके देश से, ताकि वो सिर्फ बोल सके, लड़की के शिक्षा को लेके वो बोल सके। इस तरीके से सिर्फ उसे बोलने के लिए आप बाहर कर दें। ऑफन ओवर मील्स वी टॉक अबाउट होम एंड ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स। अक्सर खाना खाने के बाद, हमारा खाना वाना खाने के बाद हम लोग अपने घर के बारे में बोलते हैं और जो भी चीज़ें हैं घर से जुड़ी हुई उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। So we have completed up to this in this part of the video. Now we have completed this second part of the video. Again we will start with our third part of the video in the next video. Thank you.